अगला क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला, जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व किए उसके रिजल्ट को यूज़ करके, और दूसरा सेम प्रोसीजर जैसे पिछले मेथड में गए। तो अगर हम लोग शॉर्टकट लगाए, जो हम लोग पिछले रिजल्ट को अप्लाई करें अगर हम लोग, तो शॉर्टकट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग u मान ले इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग u मान लेते हैं, तो मेरे पास y यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स u, और साइन इनवर्स u मेरे पास क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स u। ये मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स u। और पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, 0। और कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स u में मेरा माइनस कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स u। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स u क्या है मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स u है मेरे पास आंसर नंबर 11 जो हम लोग पिछले बार लेके आए। ये क्या आया था मेरे पास, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। ये था मेरा मेथड 1। अब मेथड 2 अगर हम लोग सिमिलर प्रोसीजर से जाएं जैसे हम लोग पिछले में गए थे, तो क्या करना होगा हम लोग को मेथड 2 में। यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग x को क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो मेरे पास y आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अगेन ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म मेरे पास cos 2 थीटा हो जाता है, तो आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब अगर ये जो cos है, ये cos को हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स cos थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो cos 2 थीटा क्या होगा, साइन ऑफ ये जो 90 माइनस ये जो एंगल है, एंगल मेरे पास यहाँ 2 थीटा, तो 90 माइनस 2 थीटा ये आ गया मेरे पास। अब साइन इनवर्स और ऑफ साइन, ये मेरे पास साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास सिर्फ एंगल, यानी कि ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। और 90 अगर हम लोग रेडियंस में लिखे तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, पाई बाई 2। तो मेरा फाइनल आंसर आने वाला है पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू, अब थीटा क्या था मेरे पास, यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकाले तो थीटा इज इक्वल टू था मेरे पास टेन इनवर्स x। हम लोग इसको वापस सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास y आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x। और अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर ये थीटा नहीं 2 थीटा होगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें यहाँ पर, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब पाई बाई 2 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है मेरे पास, 0। तो फाइनल आंसर आ जाता है माइनस 2, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ये एग्जैक्टली सेम आंसर है मेरे पास जो हम लोग मेथड 1 से लेके आए हैं, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये किसके जैसा सेम टू सेम लग रहा है मेरे पास, अगर हम लोग ऐसा देखें, साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, साइन टू थीटा का वैल्यू होता है मेरे पास 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एग्जैक्टली सेम टू सेम लग रहा है मेरे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला में, बस x के जगह हम लोग को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा टेन थीटा। तो x के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे टेन थीटा, तो ये मेरे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा पुट करने के बाद मेरे पास y आ जाता है कॉस इनवर्स
2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया मेरा, sin 2 थीटा हो गया, यानी कि cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रिटर्न एग्जैक्टली sin 2 थीटा हो गया मेरे पास। तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब cos इनवर्स ऑफ sin नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम लोग को इस sin को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में। तो sin ऑफ थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, यानी कि sin 2 थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस 2 थीटा। अगर रेडियन में लिखे तो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू, अब cos इनवर्स ऑफ cos मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा मेरे पास सिर्फ एंगल। तो ये एंगल आ गया मेरे पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू। और थीटा क्या था मेरे पास, थीटा था मेरे पास, अगर हम लोग देखें x इक्वल टू tan थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, tan इनवर्स x। हम लोग इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास, 0। तो इज इक्वल टू -2 कॉमन आ जाता है, तो -2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीनों सेम टू सेम इंटर रिलेटेड था। बस हम लोग को क्या जानना था इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि sin 2 थीटा को अगर हम लोग tan थीटा के फॉर्म में लिखे तो वो होता है मेरे पास 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा ये होता है मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट हम लोग के बहुत काम आने वाले हैं इंटीग्रेशन में भी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो साइन इनवर्स है, तो अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये सिमिलर लग रहा है टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये साइन है x तो कॉस थीटा क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ये पुट करें कि पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मेरे पास कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या है मेरे पास x, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो मेरा y है, y में हम लोग क्या करने वाला है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x की जगह क्या है मेरे पास साइन थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है मेरे पास कॉस थीटा। बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन साइन कैंसिल, तो अंदर बचेगा मेरे पास एंगल 2 थीटा। हम लोग थीटा क्या माने थे, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y इक्वल टू आ जाता है 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे पास 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आ जाता है 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये था फाइनल आंसर मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा।